डियर स्टूडेंट्स, हम लोग फर्स्ट ईयर आर्ट्स में पढ़ रहे थे सीमांत उपयोगिता हास्यम। सीमांत उपयोगिता हास्यम में मैंने आपको पढ़ाया था कि सीमांत उपयोगिता हास्यम किसे कहते हैं। सीमांत उपयोगिता हास्यम जिसका प्रतिपादन सर्वप्रथम प्रोफेसर जर्मन अर्थशास्त्री हुए थे प्रोफेसर एच.एच. गॉसेन। एच.एच. गॉसेन ने इस नियम का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। इसी कारण इसको गॉसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। और गॉसेन ने अपने नियम में बताया था कि हम जैसे जैसे किसी वस्तु की इकाइयों का लगातार उपभोग करते जाते हैं तो उनसे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे घटने लग जाती है। तो ये हमने पढ़ा था व्यावहारिक जीवन में भी ऐसा ही होता है कि हम जैसे जैसे किसी वस्तु की इकाइयों का कंटिन्यू उपभोग करते जाएं तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता अंत में अवश्य ही घटती है। जैसे मान लीजिए, मैंने उदाहरण दिए थे आपको कि जैसे मान लीजिए कि आप एक भूख लग रही है आपको और आप खाना खाते हैं, तो खाना खाने में क्या होता है कि हम पहली इकाई रोटी की लेते हैं, फिर दूसरी इकाई रोटी की लेते हैं, फिर तीसरी इकाई रोटी की लेते हैं। तो होता क्या है कि पहली इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती है, दूसरी वाली टोटल यूटिलिटी अधिक होती है, दूसरी इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता उससे कम होती है, तीसरी से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता उससे भी कम होती है। क्योंकि इसका कारण ये है कि जैसे जैसे हम वस्तु की इकाइयों को या रोटी की इकाइयों का उपभोग करते जाते हैं तो हमारी भूख शांत होती जाती है। हमने 4 रोटी खाई, 5 रोटी खाई और फिर मान लीजिए 5 रोटी खाने के बाद हमारा पेट भर जाता है, तो छठी इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता 5वीं की अपेक्षा और कम होगी, 7वीं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता और कम होगी, 8वीं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता और कम होगी। ये तो आपकी लिमिट है कि आप कितनी रोटी खा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से सीमांत उपयोगिता जैसे जैसे हम वस्तु की इकाइयों का उपभोग करते जाते हैं उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। तो ये हमने पढ़ा था सीमांत उपयोगिता हासिल के अंतर्गत। अब इसी के बाद हम लेते हैं दूसरा नियम है समसीमांत उपयोगिता नियम। समसीमांत उपयोगिता नियम जैसा कि इसके नाम पे लगा है कि किसी व्यक्ति को किसी वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता समान मात्रा में है। जो उसे पहली इकाई को उपभोग किया है उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता, दूसरी इकाई को उपभोग किया है तो उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता आपस में समान होनी चाहिए। देखिए, जनरली अर्थशास्त्र में उपभोक्ता को एक विवेकशील प्राणी माना गया है। विवेकशील प्राणी इन द सेंस कि उपभोक्ता एक बहुत ही विवेकशील होने के कारण महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु का उपभोग करता है और कम उपयोगी वस्तु के स्थान पर अधिक उपयोगी वस्तु का उपभोग करता है। तो साधारणतः हम भी मार्केट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि इससे सस्ता और मिल जाए या इससे सस्ता और मिल जाए, तो हम क्या करते हैं, महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु को और कम उपयोगी वस्तु के स्थान पर अधिक उपयोगी वस्तु का उपभोग करते जाते हैं या उसको प्रतिस्थापित करते जाते हैं। और तब तक प्रतिस्थापित करते जाते हैं जब तक कि उसके व्यय से प्रत्येक उपभोग से समान मात्रा में सीमांत उपयोगिता न हो जाए। उत्पादन, विनिमय, वितरण में इस नियम को प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को स्थापित कर देना। कि जैसे मान लीजिए आप चाय पीते हैं तो चाय में आप महंगी चाय के स्थान पे सस्ती चाय की पत्ती को यूज में लेना चाहेंगे, लेकिन वो तब तक यूज में लेंगे जब तक कि सस्ती से प्राप्त होने वाली उपयोगिता और महंगी से प्राप्त होने वाली उपयोगिता दोनों आपस में समान न हो जाए। तो ये नियम समसीमांत उपयोगिता का नियम या प्रतिस्थापन का नियम ये दिया गया है प्रोफेसर एच.एच. गॉसेन के द्वारा। और प्रोफेसर एच.एच. गॉसेन ने इसे 1858 में दिया था, 1858 में दिया था। और इसे गॉसेन का द्वितीय नियम या गॉसेन के दूसरे नियम से भी जाना जाता है। इस नियम के अंतर्गत गॉसेन ने बताया कि यदि सभी आवश्यकताओं को पूर्ण संतुष्टि बिंदु तक प्राप्त करना संभव न हो तो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि उस बिंदु पर रोक दी जाए जहां उनकी तीव्रता समान हो जाए। यानी कि उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए वस्तु को प्रतिस्थापित करता है
और वो जब तक प्रतिस्थापित करता जाएगा जब तक कि उसकी आवश्यकता की संतुष्टि की तीव्रता समान आपस में नहीं हो जाती है। तो इसे कहते हैं हम समसीमान उपयोगिता नियम। इसके साथ ही देखिए इस नियम की परिभाषा, इसको अलग अलग अर्थशास्त्रों में बहुत अच्छी अच्छी परिभाषाएं दी है, लेकिन सभी परिभाषाओं में एक ही बात कही गई है और ये कहा गया है कि समसीमांत उपयोगिता नियम या समान संतुष्टि नियम या इसके अलावा हम कह सकते हैं इसको प्रतिस्थापन का नियम वो कहलाता है, जिसमें उपभोक्ता एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रतिस्थापन करता है या एक वस्तु को छोड़कर दूसरी वस्तु का उपभोग करना शुरू करता है या एक वस्तु का त्याग करके दूसरी वस्तु का उपभोग करना होता है। तो इसमें हम लेंगे पहले प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा। प्रोफेसर मार्शल ने कहा है कि यदि एक व्यक्ति के पास एक ऐसी वस्तु है जिसको कई प्रकार से उपभोग में लाया जा सकता है तो वह उस वस्तु को विभिन्न उपयोगों में इस प्रकार मानेगा जिससे प्रत्येक उपभोग में समान उपयोगिता प्राप्त हो सके। अब देखिए ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको उपभोक्ता विभिन्न उपयोगों में इस तरह से बांटे कि सबसे प्राप्त होने वाली उपयोगिता समान मात्रा में हो। आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना, देखिए मैं बताती हूँ। वो वस्तु है मुद्रा। मुद्रा को उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं पर या अपने उपयोग पर इस तरह से व्यय करता है कि प्रत्येक व्यय से प्राप्त होने वाली उसको उपयोगिता, उसको संतुष्टि समान ही प्राप्त होती है। दूसरी परिभाषा दी है प्रोफेसर हिक्स ने। प्रोफेसर हिक्स आधुनिक अर्थशास्त्रों के अंतर्गत आते हैं और इन्होंने बताया कि जब प्रत्येक दशा में व्यय की सीमांत इकाइयों से उपयोगिता में समान वृद्धि प्राप्त होती है तो उपयोगिता अधिकतम होती है। प्रोफेसर हिक्स ने बताया कि जब हम किसी भी प्रकार का व्यय करते हैं तो व्यय से प्राप्त होने वाली सीमांत इकाइयों से उपयोगिता समान मात्रा में वृद्धि करें तो उसे हम समान सीमांत उपयोगिता या समसीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। और तीसरी परिभाषा प्रोफेसर जे के मेहता ने बताया कि यदि एक निश्चित काल में कोई वस्तु कई आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकती है तो उसकी एक निश्चित मात्रा से अधिक संतोष करने के लिए उसे कई अलग अलग आवश्यकताओं के बीच इस प्रकार बांटना चाहिए कि उस निश्चित काल में सभी दशाओं में उसकी सीमांत उपयोगिता लगभग समान रहे। प्रोफेसर मेहता ने भी यही बात बताई कि एक निश्चित समय में कोई ऐसी वस्तु है जो कई आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, तो जब बहुत सारी आवश्यकताओं को एक ही वस्तु पूरा कर रही हूँ तो उस वस्तु को विभिन्न आवश्यकताओं में इस तरह से बांटा जाए कि प्रत्येक आवश्यकता से प्राप्त होने वाली संतुष्टि समान हो। तो इसे हम कहते हैं समसीमांत उपयोगिता नियम। तो जैसा कि मैंने आपको ये तीन परिभाषाएं बताई, इन तीनों ही परिभाषाओं में एक ही मुख्य बात है कि उपभोक्ता कम उपयोगी वस्तु के स्थान पर अधिक उपयोगी वस्तु को और महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु को तब तक प्रतिस्थापित करता जाता है जब तक कि उसको प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिताएं आपस में समान न हो जाएं। तो मैं सोचती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि समसीमांत का मतलब होता है समान मात्रा में उपयोगिता प्राप्त होना। कि जैसे मान लीजिए आप चाय के स्थान पर चाय को प्रतिस्थापित कर तो रहे हैं, लेकिन यदि मान लीजिए कि एक जगह इस तरह से समझिए आप इसको कि जैसे मान लीजिए एक बाजार में आप जाते हैं, दो चाय की दुकानें हैं, एक चाय की दुकान पर चाय महंगी मिल रही है, दूसरी दुकान पर आपको सस्ती मिल रही है, लेकिन आप सस्ती को तभी उपयोग में लेंगे कि जबकि उसमें उपयोगिता महंगी वाली के बराबर हो, यानी कि वो बहुत श्रेष्ठ हो, है ना, उसको यूज में लेने पर आपको अच्छा महसूस हो तो ही आप उसको यूज में लेंगे। तो इस तरह से कहा जाता है कि समसीमांत में जो वस्तु त्यागी जा रही है और जो वस्तु आप प्राप्त कर रहे हैं उनसे प्राप्त होने वाली उपयोगिता या संतुष्टि समान होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया समसीमांत उपयोगिता नियम, और इसकी व्याख्या और इसका डायग्राम जो है वो अपन ले लेंगे कल। तो मैं सोचती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।